सेक्टर 51HR में चल रही भव्य लीला, जो कि श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित की जा रही है। लीला के 7वें दिन देखिए मंचन के खास दृश्य। सेनापति, अभी तक संदेशवाहक नहीं आया। नहीं रक्षपति। सुरपन को निर्देश भेज दिया है? हाँ रक्षपति। बंधु, आपने अपनी चिंता का कारण नहीं बताया है। मुझे संदेशवाहक की चिंता है। अमावस्या के प्रथम प्रहर में। रक्षपति की जय हो। संदेशवाहक रौद्र आने दो। लंकेश की जय हो। आपका अनुमान पूर्णतः ठीक था। राम अपने बंधु और अपनी पत्नी सहित 2 दिन ऋषि भारद्वाज का आतिथ्य स्वीकार कर यमुना नदी के इस ओर आ रहे हैं। यही तो चिंता है, किंतु विराट की सहायता के लिए मैंने सेना भेजी है। पर मुझे संदेह है कि विराट का आयन उसे स्वीकार करेगा या नहीं। अच्छा रौद्र, राम भारद्वाज वार्ता में कुछ और नीतिगत? हाँ रक्षपति, राम द्वारा चित्रकूट जाने के निर्णय पर सीता ने कहा कि अपने वनवास काल में हमें राक्षसों से विग्रह नहीं करना चाहिए। पर राम ने दृढ़ शब्दों में कहा कि अयोध्या का राजा होने पर संभवतः मेरा ध्यान इस समस्या पर बाद में केंद्रित होता है। पर अब तपोभूमि और आर्य संस्कृति की रक्षा करने का पुण्य अवसर मुझे अनायास ही प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वामित्र का सौंपा हुआ कार्य पूर्ण करना चाहिए। ओह, ये ऋषि के पुत्र विश्वामित्र। लंकेश, विराट की शक्ति सामर्थ्य की प्रशंसा महातेज कुंभकर्ण भी करते हैं। राम लक्ष्मण को वो नहीं, प्रहस्त नहीं। राम साधारण नहीं, अलौकिक दिव्यास्त्रों से युक्त एक विलक्षण योद्धा है। मैंने राम को, उसकी पुरुषार्थ को स्वयं देखा है। युद्ध प्रिय खर। लंकेश, आप और दूषण अंतरिक्ष स्थित 14 सहस्त्र योद्धाओं को लेकर शीघ्र ही संस्थान में सैनिक सन्निवेश स्थापित करें। कुछ सेना के साथ वहां शूर्पणखा पहले से ही सक्रिय है। यदि दोनों दासमती विराट की शक्ति से बच गए तो ये अति गुणतर भार आप पर होगा। चिंता न करें रक्षपति। राम लक्ष्मण के दिव्यास्त्र और अगस्त्य का सैनिक सन्निवेश हम स्वप्न की तरह नष्ट कर देंगे। महर्षि अत्रि के चरणों में दशरथ पुत्र राम प्रणाम करता है। मैं पुलकित हुआ भद्र। श्री राम से मिलने के लिए मैं तो व्याकुल था। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने,
करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। हे कृपालु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका पराक्रम असीम है। आप सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले और तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप एक अद्भुत प्रभु, व्यापक, जगत गुरु, सनातन और केवल है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए। पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए प्रभु राम। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बोहरी सुशील बिनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष देई निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराए, ओहाए। पूज्य गुरु माँ अनूठा है और मैंने अपनी इतने साल की सेवाओं में इस प्रकार का मंचन नहीं देखा है। मैं इसके लिए सुशील जी महाराज को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो इस रामलीला के जो पदाधिकारी, इस मंडल के जो पदाधिकारीगण हैं, जिन्होंने इतना इंटरेस्ट लेके इस प्रकार आयोजन किया है, भव्य आयोजन किया है, मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि जो दो दिन आगे के बचे हैं, 3 दिवस जो आगे का रामलीला और रावण दहन का कार्यक्रम है, वो इसी प्रकार भव्यता के साथ पूर्ण हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और इस अवसर पर मैं सभी राम भक्तों को इस रामलीला के अवसर पर भगवान राम से और माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर हम लोग उनकी, भगवान राम की और माता दुर्गा की कृपा सभी पर बनी रहे। शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत रामलीला कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो है इतने दिव्य, इतने पुण्य काम को, इतने अपना बहुत कीमती समय को देते हुए देने के बावजूद ये इतना भव्य कार्यक्रम कराते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं यहाँ जो अतिथिगण आए हुए हैं, जो यहाँ मैं उन सभी का भी हार्दिक साधुवाद और अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग इस शहर को स्वर्ण का ऐसा मोह तो तुम्हें कभी न था, परंतु आज अकस्मात ये आकर्षण। आर्य, वो गया। आप तो चित्र पर ही विचार करते रहेंगे। पकड़ो आर्य, वो गया। मैं अभी जाता हूँ और इस मृग का वध कर आपकी अभिलाषा पूर्ण करता हूँ। ठहरो बंधु, तुम यहीं रहो। मैं जानना चाहता हूं वस्तुतः ये मृग है या मरीचिका। सौमित्र, तुम सतर्क रहना। जैसी आपकी आज्ञा। लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, सीते, हाय सीते। सौमित्र, लगता है नाथ पर कोई संकट आ पहुंचा है। नहीं, नाथ पर कोई संकट नहीं आ सकता। बंधु भी मुझे लक्ष्मण नहीं सौमित्र कहकर पुकारते हैं। ये कोई माया जान पड़ती है। वे संकट में है और तुम यहाँ खड़े माया की गंध ले रहे हो। माते, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर भैया की आज्ञा से लाचार हूँ। मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, सीते, हाय सीते। तो ठीक है,
आपको अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। तुम पंचवटी छोड़कर मृग की दिशा में प्रस्थान करो। क्षमा कीजिए माताश्री, मैं आज आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। बस बस रहने दो लक्ष्मण, मैं समझ गई। तुम्हारे हृदय में आज कुछ और ही भाव समा गया। मैं तुम्हें ऐसे मैं क्या सुन रहा हूँ? विधाता, ये कैसी विपदा आन पड़ी है। बस बस रहने दो और शीघ्र जाओ। ठीक है माते, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु माते इतनी कृपा कीजिए, इस रेखा से बाहर अपना पग ना दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तुम शीघ्र जाओ। संन्यास की मर्यादा को भली प्रकार जानती हो। गृह सेवा में प्रवेश, और वो भी गृहपति की अनुपस्थिति में, क्या समयशील है? धन्य हो, आपने तो मर्यादा की ही बात की है। मैं अभी अर्घ्य ले प्रस्तुत हुई। दूर से भिक्षा दिखाती हो, आगे क्यों नहीं आती हो? क्षमा करे पूज्य, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। पर सन्यासी लोग तो बंधी भीख नहीं देते। हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ, आपने तो सत्य ही कहा, पर देवर लक्ष्मण का कहना न मानना भी तो अनुचित ही होगा। ओह, तो तुम्हें लक्ष्मण ने मना कर रखा है, परंतु देवी, साधुओं से भय निर्मूल है। आप तो सत्य ही कह रहे हैं, पर मेरी बाध्यता मुझे। अच्छा, तो हमें आज्ञा दो, हम चलते हैं। ठहरिए, भिक्षु को द्वार से खाली हाथ लौटाना उचित नहीं। मैं इस रेखा से बाहर आती हूँ। सीधे